आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रसमड़ा में मजदूरों का हल्ला बोल, पसीने का हिसाब दो, वादे नहीं। टॉप वर्थ प्लांट में मजदूरों की हुकार। टावर से कॉपर केबल चोरी गिरोह गिरफ्तार, मोबाइल टावरों से करते थे चोरी, टावरों की रेकी कर देते थे वारदात को अंजाम। जैतखाम जीर्णोद्धार का भूमि पूजन, मंत्री गजेंद्र यादव ने किया शुभारंभ। 19,88,000 से होगा निर्माण कार्य। भक्ति और संगीत से सजा रिसाली, भानु सिंहेर पदावली की प्रस्तुति, देर रात तक झूमे दर्शक, भक्तिमय माहौल में गूंजी तालियां। दुर्ग जिले के रसमड़ा औद्योगिक क्षेत्र में माहौल उस वक्त गर्मा गया जब टॉप वर्थ स्टील एंड पावर के कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर कामकाज ठप कर दिया। आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में जुटे मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए साफ संदेश दिया कि अब शोषण नहीं चलेगा। आपको बता दें कि रसमड़ा स्थित टॉप वर्थ स्टील एंड पावर प्लांट में काम करने वाले रोलिंग मिल कर्मचारी और ठेका श्रमिक एकजुट होकर सड़कों पर उतर आए। हाथों में नारों की तख्तियां और आवाज में गुस्सा। मजदूरों का आरोप है कि कंपनी में लंबे समय से आर्थिक और मानसिक शोषण का सिलसिला चल रहा है। आपको बता दें कि श्रमिकों का कहना है कि पहले 12 घंटे की ड्यूटी के बाद ओवरटाइम का भुगतान मिलता था, लेकिन अब कार्य अवधि 8 घंटे कर देने के बावजूद वेतन में कटौती कर दी गई है। इससे उनकी मासिक आमदनी पर सीधा असर पड़ा है और घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। मजदूरों ने यह भी गंभीर आरोप लगाया कि पीएफ कटौती में भी अनियमितता की जा रही है। ठेका श्रमिकों ने यह भी कहा कि वेतन समय पर नहीं दिया जाता और कई बार 2 से 3 किस्तों में भुगतान किया जाता है, जिससे आर्थिक असंतुलन और बढ़ जाता है। हड़ताल पर बैठे मजदूरों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और व्यापक किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह कंपनी प्रबंधन की होगी। दरअसल रसमड़ा की इस औद्योगिक हलचल ने एक बार फिर श्रमिक असंतोष की तस्वीर सामने रख दी है, जहां पसीने की कीमत को लेकर सवाल अब सड़क पर गूंजने लगे। पेमेंट सही समय में नहीं डालता और रेस्ट का डबल कुछ नहीं देता। ड्यूटी करते हैं तो कितने घंटे ड्यूटी करते हैं? 8 घंटा। पीएफ वगैरह कटता है आप लोगों को? पीएफ कटता है सर, पर वही पीएफ का मैसेज ऐसे समय में नहीं आता हम लोगों का, और रेस्ट और ईएलसीएल में भी कटौती कर देते हैं। क्या लगता है कंपनी शासन से गुमराह कर रही है? गुमराह कर रही है। एक चीज और है सर, इसमें हमारे ठेकेदार ही गद्दार है सर। ठेकेदार के आदमी है जो है ना, वो जो है ना अशोक, ये लोगों को डरवाता है बहुत। क्या नाम है ठेकेदार? पूरा नाम बताइए। अशोक है सर, उसका ठेकेदार के आदमी है ना। जी बताइए, किस तरह की समस्या है, क्या मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हैं? हम लोग 12 घंटे की ड्यूटी 8 घंटे में, और जो सैलरी 12 घंटे की थी वो 8 घंटे में चाहिए हमको, और प्लस डबल ओवर टाइम जो ये लोग नहीं दे रहे हैं। बोला हमको तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। खाली आश्वासन देते हैं, बस झूठ सा टाइम खराब। 5-6 महीने बिता दिए ऐसे ही करते करते हमारे। और पिछले महीने पेमेंट, सबकी पेमेंट काट के दिए, ऊपर नीचे करके। इस तरह तो हम लोग का बजट खराब हो जाएगा। घर परिवार चलाना कैसे चलाएंगे? लोन है किस्त है, सब कहाँ से देंगे? जब तक नहीं देंगे तब तक उठेंगे नहीं यहाँ से। हमने मजदूरों का वेतन काट दिए हैं। जैसे रोलिंग मिल का इतना हार्ड वर्क होता है, वो लोग लगातार काम करते हैं 12 घंटा, उसके बाद भी उनका पेमेंट काट करके 5-5, 8-8 हजार काट करके उनका पेमेंट कर दिए, कम कर दिए। दूसरी बात, उन्होंने बोला था कि जब भी काम होगा हम आपका ख्याल रखेंगे और वो आपका ओवर टाइम देंगे और 8 घंटा ड्यूटी करेंगे और पेमेंट वही रहेगा। इस तरह की बात हुई थी। हमारी यूनियन 2022 से यहाँ है, 5-6 साल हो गया, और हमने बहुत कुछ मजदूरों को लाभ भी दिलाया है। लेकिन वर्तमान अभी जो एचआर के लोग आए हैं
अड़ियल रवैया लगा करके मजदूरों का हक छीनने का काम धमकी चमकी लगा रहे हैं, डरा रहे हैं, इस तरह की बात करते हैं। इसलिए हम आज प्रदर्शन पर उतरे हैं। कंपनी में जो कर्मचारी काम करते हैं उन कर्मचारियों की कुछ मांगे जो हैं वो सैलरी करेक्शन को लेके विगत कई 2 या 3 महीनों से चल रही है, जिसके संबंध में उनके वेतन विसंगति को लेकर और सैलरी करेक्शन को लेकर ऑलरेडी एडिशनल लेबर कमिश्नर दुर्ग के यहाँ अभी कैंसिलेशन कार्रवाई चल रही है और जितनी भी बैठकें होती है उसमें मैनेजमेंट और यूनियन पक्ष दोनों ही उपस्थित होते हैं और चर्चा अभी भी चल रही है। देखिए, हमको सूचना मिला कि टॉपवर्थ कंपनी के जो रोलिंग मिल के कर्मचारी हैं उनके द्वारा आज अपने काम पे न जाकर कंपनी में बैठ रहे हैं। तो यहाँ पर थाना प्रभारी के साथ हम लोग उपस्थित हुए और सैलरी को लेकर कुछ विवाद की स्थिति है अभी दोनों पक्षों के मध्य। तो उनके जो राज्य स्तरीय मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं HS मिश्रा जी, वो आए हुए हैं और पुलिस प्रशासन के साथ साथ जो कंपनी के हेड हैं यहाँ पर वो HR वो उपस्थित है और सैलरी के संबंध में जो अनियमितता के संबंध में जांच के लिए मजदूर संघ के द्वारा जो बताया जा रहा है उन्हीं के संबंध में बैठ के अभी चर्चा कर रहे हैं और अभी कुछ हल की स्थिति में पहुंचे नहीं है। चर्चा भी कंटिन्यू है, दोनों पक्षों के बीच में चर्चा हो रही है। तो जैसे ही अगर कुछ डिसीजन पे आएंगे तो फिर अवगत कराया जाएगा। दुर्ग पुलिस ने मोबाइल टावरों से कॉपर केबल चोरी करने वाले शातिर गिरोह का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों और एक अपचारी बालक को गिरफ्तार किया है। थाना उतई और चौकी मचांदुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया कॉपर केबल काटने के उपकरण और घटना में इस्तेमाल स्कूटी वाहन बरामद की है। दरअसल दुर्ग पुलिस द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम और आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में थाना उतई और चौकी मचांदुर पुलिस को मोबाइल टावरों से कॉपर केबल चोरी की शिकायत मिली थी। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के साक्ष्य जुटाए और मुखबिर की सूचना पर संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपियों ने मोबाइल टावरों की रेकी कर कॉपर केबल चोरी करना स्वीकार किया। 74वें उर्स मुबारक के आखिरी दिन देर रात तक दरगाह परिसर में हजारों की भीड़ उमड़ी रही, जहां कव्वाली की महफिल ने समा बांधे रखा। आपको बता दें कि उर्स के समापन अवसर पर शनिवार की रात आयोजित भव्य कव्वाली कार्यक्रम में देश भर से आए मशहूर फनकारों ने अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। मुंबई से आए अमन अफजाल साबरी और दिल्ली के गुलाम वारिस की जोड़ी ने जब मंच संभाला तो पूरा माहौल सूफियाना रंग में रंग गया। इस दौरान हजारों की संख्या में मौजूद नागरिकों ने पूरी रात कव्वाली का आनंद लिया और हर प्रस्तुति पर तालियों की गड़गड़ाहट से दरगाह परिसर गूंजता रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा एजाज बेग, भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक और कांग्रेस नेता अयूब खान शामिल हुए। सभी अतिथियों ने दरगाह पहुंचकर आस्था का हिस्सा बनते हुए कव्वाली का आनंद लिया और देश के अमन चैन की दुआ मांगी। इस मौके पर उर्स कमेटी के पीयूष दहलहरा सहित अन्य पदाधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत किया और उन्हें मोमेंटो देकर सम्मानित किया। रात भर चली इस सूफियाना महफिल ने एक बार फिर साबित किया कि दुर्ग का यह उर्स केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक सौहार्द और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। दुर्ग में जैतखाम जीर्णोद्धार एवं मंच निर्माण कार्य का भूमि पूजन प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने समाजजनों की उपस्थिति में विधिवत पूजा अर्चना कर किया। लगभग 19,88,000 रुपए की लागत से होने वाले इस निर्माण कार्य को समाज की आस्था, संस्कृति और सामाजिक एकता का प्रतीक बताया। इस अवसर पर मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि जैतखाम सतनामी समाज की पहचान और श्रद्धा का केंद्र है। इसके जीर्णोद्धार एवं सतनाम भवन निर्माण से समाजजनों को सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। मंत्री गजेंद्र यादव ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को शासन की
विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए पात्र हितग्राहियों से योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब, किसान, मजदूर, युवा और महिलाओं के हित में निरंतर कार्य कर रही है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और राष्ट्रहित के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान भी कर रही है। दुर्ग संभाग में लोक निर्माण विभाग की बैठक इस बार सिर्फ एक औपचारिक समीक्षा नहीं रही, बल्कि निर्माण कार्यों को फास्ट ट्रैक मोड में लाने का स्पष्ट संदेश भी दी गई। सचिव मुकेश कुमार बंसल ने विभागीय अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक लेकर सड़क और भवन निर्माण परियोजनाओं की जमीनी हकीकत जानी। इसके बाद उन्होंने दुर्ग और पाटन में 3 अलग अलग कार्यस्थलों का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए काम की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य अभियंता वीके भतपहरी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सचिव ने स्पष्ट कहा कि अब निविदा प्रक्रिया के बाद 15 दिनों के भीतर अनुबंध पूरा होना चाहिए, ताकि परियोजनाएं फाइलों में नहीं जमीन पर दिखाई दें। आपको बता दें कि उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और तय समय सीमा से कोई समझौता न हो। खासतौर पर फ्लाईओवर परियोजनाओं के लिए एक समग्र और दीर्घकालिक योजना तैयार करने पर जोर दिया गया। साथ ही निर्माणाधीन सड़कों और भवनों की नियमित मॉनिटरिंग, भू अर्जन से जुड़ी अड़चनों का तत्काल समाधान और आधुनिक तकनीकों के उपयोग को अनिवार्य बनाने पर भी बल दिया गया। कुल मिलाकर संदेश साफ था कि काम अब सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि तय समय में ठोस रूप से दिखना चाहिए। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। नगर पालिका निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 11 से 20 तक के विकास कार्यों एवं जन समस्याओं की समीक्षा को लेकर महापौर अलका बागमार ने डाटा सेंटर में बैठक आयोजित की। बैठक में MIC सदस्य, संबंधित वार्डों के पार्षद एवं निगम अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान वार्डवार समस्याओं और आवश्यक विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में महापौर अलका बागमार ने वार्ड क्रमांक 11 से 20 तक के पार्षदों से बारी बारी उनके क्षेत्रों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी ली। पार्षदों ने साफ सफाई व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, सड़क एवं नाली निर्माण, पाइपलाइन विस्तार, पाइपलाइन लीकेज, बोर मरम्मत, सुलभ शौचालयों की मरम्मत, प्रकाश व्यवस्था और नालियों की सफाई से संबंधित मुद्दों को प्रमुखता से रखा। आपको बता दें कि इस दौरान महापौर अलका बागमार ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बिना भवन अनुमति किसी भी नए नल कनेक्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। महापौर ने यह भी कहा कि पार्षदों द्वारा उठाई गई समस्याओं का निराकरण समय सीमा में सुनिश्चित किया जाए और कार्य पूर्ण होने के बाद संबंधित वार्ड पार्षदों की इसकी जानकारी दें। सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर आम लोगों को धारदार हथियार दिखाकर भयभीत करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ युवक सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लहराकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर कार्रवाई की। पहले मामले में पुलिस ने लुकेश यादव नामक युवक को पकड़ा, जो लोहे का धारदार फरसा नुमा हथियार लहराकर लोगों को डरा रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से हथियार जब्त कर लिया और उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। आपको बता दें, वहीं दूसरे मामले में आकिब अली को स्टील का धारदार बदनदार हथियार लहराकर लोगों को भयभीत करते हुए पकड़ा गया। उसके खिलाफ भी आर्म्स एक्ट की धारा के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया है।
भिलाई में इस बार निगम अधिकारियों का अंदाज कुछ अलग नजर आया। आपको बता दें कि सरकारी गाड़ियों का काफिला छोड़ अधिकारी साइकिल पर सवार होकर सीधे वार्ड की गलियों में पहुंच गए। बैकुंठ धाम वार्ड में स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली और जनसंपर्क अधिकारी तिलेश्वर साहू के नेतृत्व में टीम ने सफाई व्यवस्था, सुलभ शौचालय और तालाब क्षेत्र का निरीक्षण किया। तंग गलियों में साइकिल से पहुंचे अधिकारियों ने न सिर्फ सफाई की हकीकत देखी, बल्कि कचरा उठाने वाले रिक्शों की टाइमिंग और जीपीएस मॉनिटरिंग की भी जांच की। आपको बता दें कि नगर प्रशासन ने लोगों को गीला और सूखा कचरा अलग अलग देने की अपील करते हुए नियम तोड़ने पर जुर्माने की चेतावनी भी दी है। अधिकारियों का कहना है कि यह साइकिल निरीक्षण सिर्फ सफाई अभियान नहीं, बल्कि ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण और शहरवासियों को जागरूक करने की एक नई पहल है। निगम क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हर साल की तरह राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। शासन की मंशा अनुरूप राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2026 की थीम के तहत डेंगू एवं मलेरिया से बचाव को लेकर निगम आयुक्त के आदेश और स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर विभिन्न वार्डों में जागरूकता रैली निकाली गई। कार्यक्रम में पार्षद मितानिन, महिला समूह के सदस्य एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को बताया गया कि मानसून पूर्व एवं मानसून के दौरान डेंगू से बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है। जन समुदाय को मच्छरों के प्रजनन स्रोतों जैसे कूलर, पानी की टंकी, ड्रम एवं अन्य कंटेनरों की सप्ताह में एक दिन जांच कर साफ सफाई करने और सुखाने के बाद ही उपयोग में लाने की सलाह दी गई। साथ ही संग्रहित पानी को ढककर रखने, नालियों में जमा पानी में जला ऑयल डालने और घरों और बाग बगीचों में पड़े अनुपयोगी कबाड़ जैसे पुराने टायर, ट्यूब, टूटे बर्तन एवं डिस्पोजल सामग्री को वर्षा पूर्व हटाने की अपील की गई। इस संपूर्ण कार्यक्रम में सर्वेलेंस विशेष दस्ता के के सिंह ने अपनी टीम के साथ विशेष सहयोग प्रदान किया। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित सुशासन तिहार 2026 के तहत अहिवारा में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। वार्ड क्रमांक 3 स्थित मंगल भवन में आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने हिस्सा लिया और अपनी मांगों एवं शिकायतों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में वार्ड क्रमांक 5, 6, 7 और 8 सहित नगर के विभिन्न वार्डों के नागरिकों की सक्रिय भागीदारी दिखी गई। आपको बता दें कि शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराई गई, जिससे लोगों को मौके पर ही कई सुविधाओं का लाभ मिला। शिविर में कुल 149 मांग एवं शिकायतों से जुड़े आवेदन प्राप्त हुए। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 49 महिला हितग्राहियों का KYC किया गया, 21 आधार कार्ड अपडेट किए गए और 4 नए आधार कार्ड तत्काल बनाए गए। साथ ही 4 महिलाओं की गोद भराई की गई और 122 आभा ID जारी की गई। इसके साथ ही इसी कड़ी में कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासन ने जनता की समस्याओं का तत्काल समाधान सुनिश्चित करने और सरकारी योजनाओं को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने का संदेश दिया। हिंदू मिलन मंदिर रिसाली में आयोजित विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति भानु सिंहेर पदावली पर आधारित संगीतमय नृत्य नाटिका ने दर्शकों का मन मोह लिया। आपको बता दें कि देर रात तक चले इस कार्यक्रम में संगीत, नृत्य और भक्ति का सुंदर संगम देखने को मिला। पूरा सभागार दर्शकों से खचाखच भरा रहा और माहौल पूरी तरह भक्तिमय बना रहा। हिंदू मिलन मंदिर रिसाली के सचिव सुभाष साहा के नेतृत्व और सांस्कृतिक सचिव श्रोति साहा घोष के निर्देशन में कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। नृत्य नाटिका में राधा कृष्ण के प्रेम, विरह, मिलन और पुनर्मिलन को भावपूर्ण तरीके से मंच पर दिखाया गया। कलाकारों ने अपने अभिनय, नृत्य और भाव भंगिमाओं से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। राधा की विरह पीड़ा और कृष्ण की चंचल अदाओं ने दर्शकों को भावुक भी किया और आनंदित भी। आपको बता दें, वहीं गायक कलाकारों की मधुर प्रस्तुति ने माहौल को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम के दौरान कई बार दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। सुंदर मंच सज्जा, आकर्षक प्रकाश,
व्यवस्था और पारंपरिक वेशभूषा ने प्रस्तुति को और खास बना दिया। इस कार्यक्रम ने दर्शकों को बंगाल की वैष्णव भक्ति परंपरा और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की काव्य भावना से जोड़ दिया। दुर्ग के रिसाली क्षेत्र स्थित HSCL कॉलोनी स्टेशन मरोदा में आयोजित सुशासन शिविर इस बार सिर्फ शिकायत निवारण का मंच नहीं रहा, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण की नई कहानी भी लिख गया। आपको बता दें कि शिविर में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने महिला कोष के तहत 4 लाख रुपए के चेक वितरित किए, जिससे जागृति स्व सहायता समूह और विजयता धीवर को लघु उद्योग शुरू करने का अवसर मिला। कार्यक्रम में संभागायुक्त सत्यनारायण राठौर और दुर्ग रेंज IG अभिषेक सैंडल की मौजूदगी ने शिविर को और अधिक प्रशासनिक मजबूती दी। इस मौके पर विधायक चंद्राकर ने कहा कि सुशासन शिविर का उद्देश्य केवल आवेदन लेना नहीं, बल्कि समय पर समाधान देना है। इसी दौरान उन्होंने सड़क सुरक्षा को लेकर नागरिकों को शपथ दिलाई और हेलमेट व यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। स्थानीय महिलाओं के लिए यह शिविर उम्मीदों का मंच बनकर सामने आया, जहां सरकारी योजनाएं सीधे जमीन पर उतरती नजर आई। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।